तो गाइस वेलकम बैक टू लर्न विद आशु। तो आज हम क्या जानने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ की, यानी कि क्लास 7th हिस्ट्री के चैप्टर 5 की। तो इससे पहले हमने द मुगल्स वाला चैप्टर, जो चैप्टर 4 है हिस्ट्री का, वो भी कंप्लीट कर दिया है। आपने ना देखा हो तो मैं उसका लिंक बायो में डाल दूंगा, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ वाला आजकल हमारा चैप्टर चल रहा है। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ कि इस चैप्टर में हम मेनली किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटीज़, जो बड़ी बड़ी शहर होते थे उनके साथ कुछ ट्राइबल सोसाइटीज़ भी होती थी उनके पीछे रहने वाली, तो वो कैसे रहते थे। फिर हु वर ट्राइबल पीपल कैसे काम करते थे। फिर नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट क्या होते हैं, नोमैडिक ट्राइब्स क्या होते हैं, वांडरिंग पीपल्स क्या होते हैं। फिर लास्ट में एक समरी की बात करेंगे। फिर द होम्स एंड द गोट्स, ये दो मेन ट्राइब्स थी। आप सोचते होंगे ट्राइब्स तो वही होती है जो ऐसे ही जंगल में रहते हैं, पत्ते हत्ते लगा के घूमते हैं, लेकिन ट्राइब्स ये नहीं होती। इनके एग्जाम्पल है द होम्स और द गोड्स। ये दो ऐसी ट्राइब थी जिन्होंने अपना पूरा एक किंगडम बनाया, पूरे राजा रानियों की तरह रहते थे, पूरा अपना किंगडम बनाया, ना कि पत्तों में रहते थे। तो ऐसी भी ट्राइब्स होती। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटीज़ की। तो अब देखिए, एक टोटली सोसाइटी होती है। तो सोसाइटी में डिफरेंट कल्चर के पीपल होते हैं, डिफरेंट धर्म के पीपल होते हैं, डिफरेंट जातियों के पीपल होते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट पीपल होते हैं। अब डिफरेंट पीपल में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ब्राह्मण्स के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड किए हुए रूल्स को फॉलो करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ब्राह्मण्स के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड किए हुए रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग तो हम सब करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं भी करते। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें अनइक्वल क्लासेस में बांटा गया होता है, और ऐसा कहा गया होता है कि तुम ब्राह्मण्स के रूल्स को फॉलो नहीं करोगे। उन्हें मजबूर किया गया होता है। और क्यों कैसे अनइक्वल क्लासेस में बांटा गया होता है? तो उन्हें ट्राइब्स का नाम दिया गया था। ट्राइब्स, उन्हें ट्राइब्स की कैटेगरी में रखा जाता है। हम सब नॉर्मल में होते हैं, जैसे पहले ज़माने में होता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो ठीक है, लेकिन जो शूद्र होते थे उन्हें बहुत ही लो कास्ट का माना जाता था, उन्हें बहुत ही लो पीपल माने जाते थे। तो वैसे ही जो ट्राइबल पीपल होते थे उन्हें रूल्स फॉलो नहीं करते थे। ब्राह्मण्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किए हुए रूल्स को उन्हें फॉलो नहीं करना होता था। तो अब हु वर ट्राइबल पीपल, यानी कि पहले मैं आपको ट्राइबल पीपल का इंट्रोडक्शन दे दूँ। सो ट्राइबल पीपल क्या होते थे कि जैसे जंगलों में रहेंगे, बहुत सारे मेनली जो ट्राइबल पीपल्स होते थे वो फॉरेस्ट में रहते थे। अपना लाइवलीहुड वो किससे ऑब्टेन करते थे? तो फार्मिंग, एग्रीकल्चर, हर्डर्स होते थे, कुछ लोग हंटर गैदरर्स होते थे। तो ऐसे ही वो अपना जितना भी लाइवलीहुड था वो सब ऑब्टेन करते थे, जो भी ट्राइब्स होते। तो वो अपना लाइवलीहुड किसी से ऑब्टेन कर लेंगे। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि मैं पहले ये सब, अगर आपको चीज़ें मैंने डिटेल्स बना रखी है तो मैं इधर उधर से पढ़ता हूँ, उसके बाद जितनी भी डिटेल्स होती है वो सब मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी गलत लग रहा हो तो आप उसे पहले चेक कर लीजिएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं कि मैंने वो चीज़ क्या गलत करी है। बाकी मैंने इसमें कुछ नोट्स भी बनाए हुए हैं जिनसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। इनका जो नोट्स के होंगे, नोट्स का लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपको भी हेल्प हो। उसके बाद ट्राइब्स और यूनाइटेड बाई किनशिप बॉन्ड्स, यानी ट्राइब्स क्या होते हैं, किनशिप बॉन्ड्स क्या होते हैं, यानी एक कबीला। ट्राइब्स क्या होते हैं? अकेले कभी नहीं रहेंगे, कबीले में रहते थे सब लोग। यूनिटी थी उनकी ट्राइब में, एक कबीले में रहेंगे और सब लोग यूनाइटेड रहेंगे। पहला, ट्राइब्स और यूनाइटेड बाई किनशिप बॉन्ड्स, कबीले से। फिर ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, यानी कि कुछ लोग एग्रीकल्चर हो जाएंगे, कुछ लोग हंटर गैदरर्स हो जाएंगे, कुछ लोग हर्डर्स हो जाएंगे, रियरर्स हो जाएंगे। तो ऐसे ही वो अपना लाइवलीहुड ऑब्टेन करते थे, ज़्यादातर एग्रीकल्चर से। उसके बाद सम वर हंटर गैदरर्स एंड हंटर्स। फिर वो क्या करते थे, इन सारी अगर आप एक्टिविटीज़ को एक मिक्स कर दो तो आपको क्या दिखेगा कि ये लोग जंगलों पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे निर्भर है। नेचुरल रिसोर्सेज पर निर्भर क्यों है? क्योंकि उनके उस समय उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, क्योंकि वो ट्राइब्स है, नाम में जिनका ट्राइब है, तो नेचुरल रिसोर्सेज पर रिलाई करेंगे, जिसकी वजह से उन्हें उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएंगी। तो हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद सम ट्राइब्स और नोमैडिक, कुछ ट्राइब्स नोमैडिक भी होती थी। नोमैडिक मतलब ऐसी ट्राइब जो एक जगह से दूसरी जगह घूमती है। कुछ ट्राइब्स तो सेटल्ड ट्राइब्स होती है जो एक ही जगह रहती है अपने कबीले में, लेकिन कुछ ट्राइब ऊपर नीचे जाती है, वो उनकी नीड्स के हिसाब से, मौसम के हिसाब से वो ऊपर नीचे ट्रैवल भी करती है। सम ट्राइब्स और नोमैडिक ऑल्सो। तो अब जो ट्राइब्स होती है, मैंने आपको बताया कि किनशिप बॉन्ड्स में रहती है, यानी उनके अंदर यूनिटी होती थी। तो यूनिटी उनकी ऐसी भी झलकती है कि जितनी भी ट्राइब्स होती थी वो सब नॉर्मली रहते थे। जो उनका लैंड होता था उसे यूनाइटली, उसे आपस में मिल बांट के उसका यूज़ करते थे, उस लैंड ग्रैंड का। बाकी उसे अपने जो उनके रूलर्स होते थे उसमें भी बराबर हिस्से से बांट देते थे। तो ऐसे ट्राइब्स काम करती थी। उसके बाद जो ट्राइब्स होती थी, और एक होती थी मेन स्ट्रीम सोसाइटीज़, एक होती थी ट्राइबल सोसाइटीज़।
मेन स्ट्रीम सोसाइटी मतलब जो हम लोग हैं, हम जो मेन शहरों में रह रहे हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी। बाकी ट्राइबल सोसाइटी जो पिछड़ा वर्ग है, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से थोड़ा पीछे है, वो हो गई ट्राइबल सोसाइटी। तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी और ट्राइबल सोसाइटी में डिफरेंस क्या होता था? मेन स्ट्रीम सोसाइटी तो नॉर्मल जगह पे रहेंगी, लेकिन ट्राइबल सोसाइटी ऐसी प्लेस पे रहती थी जो कि डिफरेंट होता था, अन्य प्लेस से वो डिफरेंट होगा और वहाँ कोई भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी का आदमी पहुँच ना पाए। डिफिकल्ट टू रीच प्लेसेस जैसे कि हिल्स, डेजर्ट्स, आइसबर्ग्स, ग्लेशियर्स, ऐसी जगहों पे वो ट्राइब्स रहना प्रीफर करते थे ताकि उन पे कोई मुसीबत भी ना आए और कोई उनसे क्लैश भी ना करे। बाकी ये ट्राइब्स यूनिटी तो इनके साथ होती ही थी, लेकिन साथ ही साथ ये ज़रूरत पड़ने पे एक दूसरे क्लैश भी करते थे, बहुत लड़ाइयाँ भी होती थी। अपना किंगडम एक्सपेंड सबको ही करना है, ट्राइब हो कोई हो, तो अपने किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए ये भी क्लैश क्या करते थे। जिनसे यूनिटी होती थी उनसे गद्दारी भी कर देते थे, उनसे क्लैश भी कर देते थे, क्योंकि अब क्लैश करेंगे तभी तो किंगडम चलेगा। उसके बाद ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम एंड सेपरेट देयर कल्चर, यानी ट्राइब्स क्या करते थे, ज़्यादातर अपना कल्चर रिटेन कर देते थे। अपने कल्चर को रिटेन कर दिया, यानी जैसे वो मैंने आपको बताया था कि पहले के ज़माने में जो राजा होते थे उनसे उनके सूबेदार अलग हो जाते थे, तो वैसे ही यही ये भी अलग हो जाएंगे और अपना नया कल्चर बना देंगे, अपनी नई ट्राइबल सोसाइटी बना देंगे। लेकिन साथ ही साथ ये एक दूसरे पे रिलाई भी करते थे, डिपेंडेंट भी होते थे। जितना ये नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है, उतना ही ये एक दूसरे पर भी डिपेंडेंट है। एक दूसरे पर डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि इनकी डाइवर्स नीड्स होती थी। ये देखो, किसी के पास ग्रेन है, किसी के पास मक्का है, बाजरा है, इनके पास दूध, घी है, तो ये आपस में चीज़ें एक्सचेंज कर लेंगे, बार्टर सिस्टम कर लेंगे। बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज कर लेंगे तो इनका भी जीवन अच्छे चलेगा, उनका भी जीवन अच्छे चलेगा। तो इसीलिए जैसे जैसे एक दूसरे की रिलेशनशिप बनती रही इनके आपस में, तो धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिले। तो हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटीज़ का। अब बात करते हैं हु वर ट्राइबल पीपल, यानी डीप में समझते हैं कि ट्राइबल पीपल कौन होते थे, ट्राइबल पीपल की एक डेफिनेशन क्या है। तो हु वर ट्राइबल पीपल। अब सबसे पहले सवाल बनता है कि हम लोग इंसानों को ट्राइब्स के बारे में पता कैसे चला? क्या वो कोई रिटर्न रिकॉर्ड सकते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, क्या क्या होती थी? तो देखिए, जो ज़्यादातर ट्राइब्स होती थी वो रिटर्न रिकॉर्ड्स रखना प्रेफर नहीं करते थे, लेकिन कुछ ट्राइब्स, सम ट्राइबल पीपल्स ऑल्सो कीप रिटर्न रिकॉर्ड्स। कुछ तो रिटर्न रिकॉर्ड्स रख देते हैं जिनसे हमें उनके बारे में पता चल जाता था, तो अच्छी बात हो गई, हमें कुछ ट्राइब्स के बारे में रिटर्न रिकॉर्ड से पता चल गया। लेकिन कुछ ट्राइब्स रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रखते थे। क्यों नहीं रखते थे? क्योंकि वो अपने ओरल ट्रेडिशंस को, अपने ट्रेडिशंस और रिच कस्टम्स को ओरली ट्रांसफ़र करते थे। यानी देखिए, एक ट्राइब है, ये अपने बच्चों को बता देगा कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, ये सब ट्रेडिशन है, ये सब कस्टम्स है, तो ये बच्चे उसे फॉलो करेंगे। ये अपने बच्चों को बता देंगे कि ये ट्रेडिशन है, ये कस्टम्स है, तो इनकी पीढ़ी चलते चलते आज के समय पे हम हिस्टोरियंस हैं, मतलब हम इंसान हैं, हमारे साथ हिस्टोरियंस हैं, तो आजकल की जो ट्राइब्स है, ट्राइब्स आजकल भी हैं, तो वो भी उसी समय की ओरल ट्रेडिशंस और कस्टम्स फॉलो करते हैं, क्योंकि वो इक्वली पास डाउन हुए हैं, नीचे को पास हुए हैं, तो वही ट्रेडिशन वो फॉलो भी करते हैं। इसीलिए जो हिस्टोरियंस होते हैं आजकल की ट्राइब्स से ये अनुमान लगा लेते हैं कि उस समय का कस्टम भी, उस समय के जो कस्टम होते हैं, रिच कस्टम्स, ओरल ट्रेडिशंस होते हैं, वो भी कुछ इस प्रकार ही चलते होंगे। यानी कि प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस नो अबाउट द हिस्ट्रीज ऑफ ट्राइबल पीपल बाई प्रेजेंट डे ट्राइब्स, बाई प्रेजेंट डे ट्राइब्स। तो ये हमने बात कर ली कि ट्राइबल पीपल के बारे में पता कैसे चला। अब चलिए जानते हैं कि ट्राइबल पीपल हमारे देश, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ कहाँ रहते थे और अभी कहाँ कहाँ रहते हैं। तो जो ट्राइब्स होती थी वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हर पार्ट में पाई जाती थी, यानी फाउंड इन एवरी पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो अब कहाँ पाई जाती थी? एग्जाम्पल की बात करें तो पंजाब और हरियाणा वाला जो पार्ट था, इसमें पहले राज करते थे खोखर्स। खोखर्स राज करते थे, लेकिन धीरे धीरे गख्खर्स आ गए और गख्खर्स ने खोखर्स को वहाँ से भगा दिया और गख्खर्स बन गए, बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। जैसे एग्जाम्पल है, गख्खर के एक चीफ थे कंवल खान गख्खर। इन्होंने मुगल्स के अंदर एक नोबल भी थे, और जो अकबर था, शाहजहाँ थे, उनके अंदर एक नोबल भी रहे थे कंवल खान गख्खर, जो कि गख्खर के एक चीफ थे। उसके बाद मुल्तान और सिंध वाला जो एरिया है, जो आजकल पंजाब मतलब वो पाकिस्तान में आता है, तो मुल्तान में उस समय राज करते थे लंघस और सिंध में अरगुन्स। लेकिन इन्हें भी मुगल से सबड्यूट कर दिया, यानी यहाँ से भी इन्हें भगा दिया और यहाँ भी अपना कब्जा कर लिया था मुगल्स ने। बाकी यहाँ पे ये मुल्तान और सिंध में लंघस और अरगुन्स के साथ जो नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा था, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला हिस्सा था, यहाँ पे बलोचिस भी थे, जो आजकल बलोचिस्तान है पाकिस्तान में। सो बलोचिस ट्राइब यहाँ पे रहते थे, उन्हीं के नाम पे पड़ा है। बाकी नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ वेस्ट, जो कि ऊपर वाला हिस्सा है हिमालयंस वाला, ईस्ट हिमालयाज वाला जो हिस्सा है, वहाँ पे रहते गद्दिश ट्राइब, जो कि आजकल भी उत्तराखंड में पाए जाते हैं, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में गद्दिश ट्राइब वहाँ पे राज करते थे। ये भी नोमैडिक ट्राइब से, अपने जानवरों के साथ नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट थे, अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी का घूमते थे, जो कि आजकल भी घूमते हैं, याक और बफेलोज, काउस इनके साथ। बाकी उसके बाद जो डिस्टेंट ईस्ट थे, जिन्हें आजकल सेवन सिस्टर बोलते हैं, वहाँ पे राज करते हैं नागास,
और अहोम्स, ऐसे ट्राइब्स वहाँ पे राज करते हैं। बाकी जो प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड है वहाँ राज करते थे चेरोस, तो वहाँ वाले एरिया में राज करते थे चेरोस, प्रेजेंट डे बिहार और झारखंड में। तो क्या हुआ, अकबर के एक जनरल थे, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, राजा मानसिंह। तो अकबर के जनरल थे, तो अकबर ने उन्हें भेजा वहाँ पे कब्जा करके लाओ। तो 1591 में अकबर के जनरल राजा मानसिंह ने चेरोस को हरा दिया और वहाँ पे कब्जा कर लिया। लेकिन चेरोस की कहानी खत्म नहीं हुई, हाफली हराया, आधे हराए आधे चेरोस भाग गए। तो बाद में जब वो दोबारा शासन में आने लगी धीरे धीरे चेरोस, तो औरंगजेब ने और सेना भेज दी और औरंगजेब ने कंप्लीटली चेरोस को वहाँ से भगा दिया और चेरोस पे पूरा कब्जा कर लिया औरंगजेब ने। तो हाफली कब्जा किसने किया था चेरोस पे? पार्शियली अकबर के जनरल राजा मानसिंह ने 1591 में, और कंप्लीटली औरंगजेब ने। बाकी ओडिशा में मुंडास रहते थे और बंगाल में संथाल ट्राइब, जो कि आजकल भी है, सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब है इंडिया की। सो संथाल ट्राइब ओडिशा बंगाल में और मुंडा ट्राइब ओडिशा में यहाँ पे पाई जाती थी। उसके बाद महाराष्ट्र में पाई जाती थी कोलिस ट्राइब और कर्नाटक में बेराट्स ट्राइब। उसके बाद जो साउथ वाला हिस्सा था जैसे कि केरला और तमिलनाडु, इसमें पाए जाते थे मरवाड़ ट्राइब, जो कि राजा सिंह मरवाड़, सिसोदिया राजपूत और मरवाड़, सिसोदिया राजपूत और मेवाड़, ये सब पाए जाते हैं यहाँ साउथ में। उसके बाद अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं भील्स, और ये भील्स सबसे ज़्यादा एजुकेटेड ट्राइब्स होती थी क्योंकि ये एग्रीकल्चरिस्ट भी थे, हंटर गैदरर्स भी थे और हल्डर्स भी थे, रियरर्स भी थे। उसके साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र वाला एरिया था जो कि साउथ सेंट्रल इंडिया, उसमें जो डेक्कन प्लेटू वाला हिस्सा है उसमें पाए जाते थे गोंड ट्राइब। तो आज की इस वीडियो में हमने बात करी किस ट्राइब की किस एरिया में कितने ट्राइब्स पाई जाती हैं, हु आर ट्राइबल पीपल, और बियॉन्ड बिग सिटीज़ के साथ साथ ट्राइबल पीपल कैसे रहते थे, मेन स्ट्रीम सोसाइटीज़ और ट्राइबल सोसाइटीज़ में डिफरेंस क्या था। इस वीडियो का पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा जिसमें हम बात करेंगे कि मोबाइल पीपल और जो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट होते थे वो कैसे रहते थे, इटिनेरेंट ग्रुप्स क्या होते हैं, बाकी गोट्स और अहोम्स, दो मेन ट्राइबल ग्रुप है, इन पे हम डीप में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। होप आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा। तब तक के लिए बाय बाय।